गया, लेकिन नगर के हर गली में खून के धब्बे पड़े थे। राजा के सेनापति ने कहा, महाराज, यह वही श्राप है जिसका तांत्रिक ने उल्लेख किया था। हमें इस नगर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन चंद्रगुप्त ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। वे अपने नगर को छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने आदेश दिया कि अगली पूर्णिमा तक नगर की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। उन्होंने अपने राज्य के सबसे महान तांत्रिकों को बुलवाया और उनसे इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। राज्य के एक वृद्ध तांत्रिक ने कहा, हे महाराज, इस नगर को बचाने का केवल एक ही उपाय है। आपको एक विशेष यज्ञ करवाना होगा और इस यज्ञ में किसी शुद्ध आत्मा की बलि देनी होगी। केवल तभी इस नगर का श्राप समाप्त हो सकता है। राजा दुविधा में पड़ गए। वे किसी निर्दोष व्यक्ति की बलि देने को तैयार नहीं थे, लेकिन समय बीतता जा रहा था और अगली पूर्णिमा नजदीक आ रही थी। तभी नगर के सबसे महान योद्धा राजकुमार आदित्य, जो स्वयं राजा चंद्रगुप्त के पुत्र थे, आगे बढ़े और बोले, पिताश्री, यदि बलि ही इस नगर को बचाने का एकमात्र उपाय है तो मुझे बलि चढ़ा दिया जाए। एक राजा का धर्म है कि वह अपने लोगों की रक्षा करे, चाहे इसके लिए उसे अपने पुत्र का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। राजा चंद्रगुप्त के लिए यह असहनीय था। उन्होंने अपने पुत्र को बलिदान के लिए भेजने से मना कर दिया, लेकिन आदित्य अडिग थे। यज्ञ की रात आई। पूरा नगर घने अंधकार में डूबा हुआ था। मंदिर के आंगन में एक विशाल अग्निकुंड जल रहा था और राजकुमार आदित्य उसमें प्रवेश करने ही वाले थे कि तभी रुको।